नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की स्थापत्य कला में महल टॉपिक स्टार्ट किया था और राजस्थान की स्थापत्य कला में महलों में अपन ने अपने जोधपुर के महल पढ़ लिए थे, अजीत भवन, उमेद भवन, बुलानी महल, इन सब पर डिटेल में चर्चा कर ली थी। इसके अलावा अपन ने राजस्थान में जितने भी बादल महल थे उन सब पर डिटेल में चर्चा कर लिए। उसी की सीरीज में आज अपन महलों में अपने जितने भी रूठी रानी के महल है अपने राजस्थान में जितने भी रूठी रानी के महल है, इसके अलावा जो भी अन्य महल है सब जिलों के अनुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रूठी रानी के महल कहाँ कहाँ पे। राजस्थान में सबसे पहले देखने को मिलता है अपन को एक रूठी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग कौन सा पूछे तो अजमेर में, जो कि तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बन रखा है। और यहाँ पे ये रूठी रानी कौन थी पूछे तो अपने राव मालदेव की पत्नी थी उमादेव। राव मालदेव और इस उमादेव का विवाह होता है 1536 ईस्वी में। ठीक है, 1536 ईस्वी में अपने राव मालदेव और उमादेव की विवाह होता है कब, 1536 ईस्वी में। और ये उमादेव कौन थी पूछे तो राव लूणकरण की पुत्री थी। तो राव लूणकरण की पुत्री जो कि जैसलमेर के राजा थे, तो जैसलमेर की राजकुमारी हो गई ये उमादेव। इसका महल कहाँ पे बन रखा है तो अपने तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर में। ठीक है, जब 1544 ईस्वी में अपने शेरशाह आक्रमण करता है, शेरशाह सूरी का जब आक्रमण होता है तब राव मालदेव भिजवाता है इनको वापस लाने के लिए, तब ये वापस आते भी है। जब ईसरदास बारठ पुनः इनको लेकर के आ भी जाते हैं, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग तक लेके आ जाते हैं, तब आशा बारठ एक दोहा सुनाते हैं और उस दोहा को सुन करके अपने उमादेव है जो पुनः वापस चली जाती है यहाँ पर और जीवन भर रूठी रही और तारागढ़ दुर्ग में ही वो वापस चली जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है राव मालदेव की, तो ये एकमात्र ऐसी सती है जो मां सती हुई थी, यानी कि उनकी निशानी पर, राव मालदेव की निशानी पर ये सती होती है। और कहाँ पे सती होती है पूछे तो गुंदोज पाली में। कब होती है तो 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में गुंदोज पाली में मां सती होती है। मां सती बोलते हैं इनको क्योंकि ये है अपने मालदेव की निशानी के साथ सती हुई थी और जीवन भर रूठ कर रही थी। कौन थी पूछे तो उमादेव, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, इसके अलावा एक रूठी रानी का महल बन रखा है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रूठी रानी का जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो राव मालदेव ने करवाया था। ये भी उमा देवी के लिए ही करवाया था, लेकिन कहा जाता है कि इसमें उमा देवी कभी नहीं रही थी। ठीक है, कौन से में, मांडलगढ़ वाले रूठी रानी के महल में। इसके अलावा रूठी रानी का महल एक अपने बन रखा है कहाँ पे, यशोदा देव की पट शिवालय भीलवाड़ा में बन रखा है रूठी रानी का महल। ये किसने बनाया था पूछे तो अपने मेवाड़ के शासक थे अपने पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें अपन उड़ना राजकुमार के रूप में जानते हैं। उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ पे तो यशोदा देव की पट शिवालय भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा रूठी रानी का महल अपन को एक उदयपुर में देखने को मिलता है, जयसमंद झील के किनारे ये चित्रित एक हवा महल है। इसको अपन एक रूठी रानी के महल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अपने हो गए 4 रूठी रानी के महल है, एक तारागढ़ दुर्ग में, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और एक हो जाएगा अपने यशोदा देव की पट शिवालय भीलवाड़ा में और एक है अपने उदयपुर में। तो 4 रूठी रानी के महल, कंफ्यूज नहीं होना है, साथ में हो गए चारों। उसके बाद में हवा महल कहाँ पे पूछे तो अपने कृष्ण मुकुट की आकृति में, पिरामिडानुकार आकृति में 5 मंजिला ये हवा महल अपने जयपुर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया पूछे तो 1799 ईस्वी में सवी प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को गणगौर की जो सवारी निकलती है उस गणगौर की सवारी को दिखाने के लिए प्रताप सिंह जी ने 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसे लाल मंदिर पैलेस भी कहते हैं क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है और पिरामिडानुकार है। इसके अलावा 1799 में इसका निर्माण करवाता है। और वास्तुकार कौन थे पूछे तो लालचंद उस्ता तो आपको याद रहता है कि लालचंद उस्ता था एक तो वास्तुकार, ये कुमाराम भी साथ में नाम मिलता है, याद रखिएगा। तो लालचंद उस्ता और कुमाराम है जो अपने इस हवा महल के वास्तुकार थे। ठीक है, इसमें कितनी खिड़कियां है पूछे तो 953 खिड़कियां है इसमें। और झरोके कितने पूछे, जाली झरोके तो 365, तो 365 तो जाली झरोके है। इसके अलावा खिड़कियां बन रखी है 953 और ये 5 मंजिला है। 5 मंजिल कौन कौन सी है पूछे आपको तो क्रम से याद रखनी है। पहली है शरद मंदिर जिसे प्रताप मंदिर के नाम से जानते हैं, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर जिसे सूर्य मंदिर से के नाम से जानते हैं और 5वीं है जो हवा मंदिर है। ठीक है, याद रखना है, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और इसके अलावा सूर्य मंदिर या प्रकाश मंदिर जिसको कहते हैं और उसके बाद में हवा मंदिर। ठीक है,
इसके बाद में इसका आकार कैसा है, तो कृष्ण मुकुट या पिरामिडानुकार है। और उसके बाद में अपने खेतड़ी का महल कहाँ पे है, झुंझुनू में। खेतड़ी का महल झुंझुनू के बारे में ये याद रखना है कि इसको शेखावटी का हवा महल कहते हैं, न केवल शेखावटी का बल्कि खेतड़ी खुद जगह का नाम है, तो खेतड़ी का भी हवा महल हो जाएगा और खेतड़ी के अलावा शेखावटी का हवा महल। और इसे शेखावटी का ताजमहल भी कहते हैं अपन। शेखावटी का ताजमहल कौन सा है, खेतड़ी का महल, ठीक है। और राजस्थान का दूसरा हवा महल इसको कहते हैं, पहला तो ये हो गया अपने जयपुर वाला, और दूसरा हवा महल है खेतड़ी का हवा महल, ठीक है। इसे मिनी हवा महल भी कहते हैं, दूसरा या सेकंड या छोटा मिनी हवा महल हो गया, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, तो खेतड़ी के शासक थे महाराजा भूपाल सिंह जी, ठीक है। भूपाल सिंह जी के द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है खेतड़ी के महल का। और इसकी तुलना है जो अपने लखनऊ के भूल भुलैया से की जाती है। खेतड़ी महल की तुलना लखनऊ के भूल भुलैया से की जाती है और ये इसे राजस्थान का भूल भुलैया भी कहते हैं अपन। और इसकी छत है जो लकड़ी से निर्मित है। तो एक और दुर्ग पढ़ाया था मैंने जिसकी छत लकड़ी की थी, वो कौन सा दुर्ग पढ़ाया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसकी छत भी लकड़ी से बन रखी है खेतड़ी के महल की। इसके अलावा जग मंदिर पैलेस, एक जग मंदिर पैलेस अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जग मंदिर पैलेस है जो अपने पिचोला झील के किनारे है, जग मंदिर और जगत निवास महल वगैरह। एक जग मंदिर है अपने कहाँ पर बन रखा है, कोटा में। याद रखना है कि किशोरसागर झील के किनारे, जिसका निर्माण दुर्जन साल हाड़ा के द्वारा करवाया गया था, वो कहाँ पे है, किशोरसागर झील कोटा में, ठीक है। एक अबलीमणि का महल मुकुंदरा पहाड़ी कोटा में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी पर अबलीमणि का महल स्थित है। और किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है पूछे तो अबली मीणा नाम की एक महिला थी, उनके नाम पर अबली मीणी का महल बना हुआ है। किसने बनाया था, तो मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनाया था, ठीक है। इसे राजस्थान का छोटा, राजस्थान का दूसरा या फिर राजस्थान का मिनी ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान का मिनी ताजमहल किसको बोलते हैं अपन, अबली मीणी का महल को। और इसके अलावा हड़ौती का ताजमहल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शेखावटी का ताजमहल तो झुंझुनू का महल हो गया, जबकि झुंझुनू के महल हो गए कौन से, अभी खेतड़ी वाले। और हड़ौती का ताजमहल पूछे तो अपने अबली मीणी का महल है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है जिलों के अनुसार कहाँ पे कौन कौन से महल है। तो सबसे पहले ले लेते हैं बीकानेर। बीकानेर में अपने लालगढ़ पैलेस, अपनी इसकी चर्चा की थी अपने जूनागढ़ दुर्ग में, लालगढ़ पैलेस बन रखा है। यहाँ पर है जो अपने बीकानेर के राठौड़ वंशों के राज परिवार का निवास स्थल है, कहाँ पे, लालगढ़ पैलेस में 1936 के बाद। हालांकि इससे पहले कहाँ पे था पूछे आपको तो जूनागढ़ दुर्ग में था। और लालगढ़ पैलेस बाद में बनाया, तो फिर 1936 के बाद राज परिवार कहाँ रहता है, लालगढ़ पैलेस में। और ये किसने करवाया था इसका निर्माण पूछे, लाल पत्थरों से निर्मित है। और ये महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। किसने, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। उसके बाद में सीकर में अपने दो महल याद रखना है, एक तो रेशमा महल और एक इसके अलावा तेलीन महल है। रेशमा महल और तेलीन महल कहाँ पे पूछे आपको, तो सीकर में है, ठीक है। उसके बाद में जयपुर में पूछे आपको सबसे पहले तो एक है पंचमहला महल। पंचमहला महल जिसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने, और ये अपने अकबर की विश्राम स्थली के रूप में जाना जाता है। पंचमहला महल कहाँ पे है, जयपुर में। और इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था और इसे अकबर की विश्राम स्थली के रूप में जानते हैं। जयपुर में भी याद रखना है बैराठ, ठीक है, बैराठ के पास में स्थित है। इसके अलावा सिटी पैलेस या चंद्रमहल अपने कहाँ पे है, चंद्रमहल या सिटी पैलेस अपने जयपुर में इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जिसका निर्माण करवाया था 1729 से 1732 ईस्वी के बीच में। किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। और जितनी भी शैलियां है उन सब का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है अपन को, चाहे मुगल शैली हो, चाहे मुस्लिम शैली हो, चाहे अपने हिंदू शैली हो, चाहे यूरोपीय शैली हो, चाहे कंपनी शैली हो, इन सब को देखने को मिलता है कहाँ पे, सिटी पैलेस में, ठीक है। इसके अलावा इसका वास्तुकार पूछते हैं, इंपोर्टेंट है, याकूब है जो अपने जयपुर के सिटी पैलेस का वास्तुकार था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे महल है कौन कौन से, यहाँ पे सुख महल है, सुख महल के अलावा मुकुट महल, मुबारक महल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, पोथी खाना संग्रहालय। इसके अलावा यहाँ पर है सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ पे गंगोज कलश रखे गए हैं। जो माधो सिंह सेकंड के द्वारा जो 2 कलश रखे गए हैं यहाँ पे, इनके जो चांदी के 2 पात्र है जिनको लेकर एडवर्ड सप्तम के जो अपने ब्रिटेन समारोह में गए थे, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में, तब ये अपने माधो सिंह जी साथ में लेके गए थे। कौन से माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह जी, ठीक है। इनके 2 चांदी के बर्तन कहाँ पे है, तो अपने सिटी पैलेस या चंद्र महल अपने जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले अपना जयपुर में क्या है, जयपुर में एक है तख्त शाही महल, तख्त ए शाही महल पूछ ले किसका है, तो अपने गायत्री देवी के द्वारा निर्मित किया गया है। गायत्री देवी कौन थी, तो अपने राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री
कौन थी? गायत्री देवी, ठीक है। इसके अलावा अपने भरतपुर में अकबर का मरगिया महल बन रखा है। अकबर का मरगिया महल कहाँ पे पूछे आपको? तो अपने भरतपुर में है। इसके अलावा पूछ ले टोंक में बन रखा है मुबारक महल। मुबारक महल जो सुनहरी कोठी के पास बना हुआ है। इन दोनों का, सुनहरी कोठी और मुबारक महल, इन दोनों का निर्माण वजीरुद्दौला करवाता है। लेकिन आपको बताना है कि अपने सुनहरी कोठी की जो नक्काशी है, जो सोने की नक्काशी, वो किसने करवाई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मुबारक महल और ये सुनहरी कोठी दोनों का निर्माण वजीरुद्दौला करवाता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि बकरे की ईद पर यहाँ पे ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। अभी तो नहीं दी जाती है, लेकिन पहले दी जाती थी, ठीक है। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन की बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी किस महल में दी जाती थी? तो वो महल था अपने मुबारक महल। कौन सा? तो टोंक वाला, ठीक है। एक मुबारक महल और है, आपको पूछे तो कहाँ पे पूछे? तो वो अपने जयपुर में है। जयपुर में इस सिटी पैलेस में बन रखा है। सिटी पैलेस चंद्र महल बन रखा है मुबारक महल जयपुर में, जो कि अपने सवाई माधो सिंह का अतिथि गृह माना जाता है। सवाई माधो सिंह सेकंड का अतिथि गृह था। इसे वेलकम पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये दोनों मुबारक महल याद रखना, एक तो अपने जयपुर में सिटी पैलेस में है और एक अपने टोंक में बन रखा है, ठीक है। इसके अलावा अजमेर में 2 महल याद रखना है। मान महल मान सिंह के द्वारा निर्मित करवाए गए और जहांगीर महल जो कि जहांगीर के द्वारा निर्मित करवाए गए। तो याद रखना है जहांगीरी महल कहाँ पे है? तो अजमेर में। पुष्कर में, जब आप पुष्कर झील के 52 घाट देखते हो तो उस 52 घाट के जस्ट जहाँ वरा घाट बन रखा है, वरा घाट के जस्ट सामने देखोगे तो आपको जहांगीर के महल दिखेंगे। जहांगीर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने एक मंदिर को जिसका सुअर की तरह जिसका मुख था उसको उखाड़ दिया या तोड़ दिया, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं? वरा अवतार की बात कर रहे हैं। यानी आपको याद रखना है जहांगीर के महल पुष्कर झील के किनारे बन रखे हैं और कहाँ पे? अपने अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि उदय विलास महल कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है, ठीक है। प्रतापगढ़ में बन रखा है उदय विलास महल। और इसके अलावा अपने चित्तौड़गढ़ में है खातर महल। खातर महल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खातर महल कहाँ पे है? खातर महल बन रखा है अपने कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है खातर महल। इसके अलावा राजसमंद में बन रखे हैं मचिंद महल। मचिंद महल कहाँ पे है? तो राजसमंद में बन रखे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है झालावाड़ का काष्ठ का रैन बसेरा। तो काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ पे है? तो झालावाड़ में। ये लकड़ी से निर्मित किया गया था और इसको देहरादून से लाया गया था, लेकिन ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। 2015 में इसमें लकड़ी का था, इसमें आग लग गई 2015 में, तो ये अस्तित्व में नहीं है। काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ पे है? झालावाड़ में, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर के महलों की बात करें तो उदयपुर में सबसे पहले याद रखना है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पे है? तो बांसदरा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस, और इसको मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। इसको उदयपुर का मुकुट मणि कहते हैं और इसे वाणी विलास महल के नाम से जानते हैं। कौन सा महल है पूछे आपको? तो सज्जनगढ़ पैलेस है, ठीक है। मानसून पैलेस, उदयपुर की मुकुटमणि, वाणी विलास महल, ये सब इसी के नाम है। और उदयपुर में ही एक महल याद रखना है गोल महल। कौन सा महल? गोल महल। गोल महल याद रखना है। इसके अलावा आपको रखना है अलवर का सरिस्का पैलेस। अलवर का सरिस्का पैलेस किसने बनाया था पूछे तो ये जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है सरिस्का पैलेस अलवर का। इसके अलावा सामोद महल कहाँ पे पूछे आपको? तो ये इसका निर्माण करवाया सामोद महल जयपुर में, और इसका निर्माण करवाया गया था बिहारी दास के द्वारा, ठीक है। सामोद महल का, जहाँ पे अपना रोपवे भी संचालित किया गया है, और इसका निर्माण बिहारी दास के द्वारा करवाया गया था। और अपने एक याद रखना है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल जयपुर में, इसका अपने रामनिवास जहाँ बाग बन रखा है, रामनिवास बाग के जस्ट पास में उसी में बन रखा है अल्बर्ट हॉल। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राम सिंह सेकंड ने करवाया था निर्माण। और इसके अलावा नींव है जो इसका प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी। जब राम सिंह सेकंड के काल में जब ये प्रिंस अल्बर्ट आता है, उसी समय अपने जयपुर को पिंक सिटी के रूप में गुलाबी रंग में रंगवाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका वास्तुकार पूछ ले आपको, अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार अपने जैकब स्विंटन था। कौन था? जैकब स्विंटन। और ये महल है जो भारत और फारसी शैली में निर्मित किया गया है। कौन सा? अल्बर्ट हॉल भारत और फारसी शैली में निर्मित है, और ये लंदन के ओपेरा हाउस की समान विशेषता रखता है। अल्बर्ट हॉल लंदन के ओपेरा हाउस के समान, और राजस्थान का सबसे प्राचीन या पहला संग्रहालय पूछ ले जो सन 1887 में बन रखा था, वो अल्बर्ट हॉल ही है, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको तुलाती महल कहाँ है?
तुलाती महल और बुलानी महल दोनों अपने जोधपुर में है, सॉरी याद रखना। बुलानी महल और तुलाती महल, तुलाती और बुलानी दोनों जोधपुर में है। ये कल बताना भूल गई थी कि तुलाती महल अपने जोधपुर में है, ठीक है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे के महल पूछ ले कहाँ पे है, तो धौलपुर में। तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के महल कहाँ पे है, धौलपुर में। इसके अलावा बनेड़ा महल कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में बनेड़ा महल बन रखा है। और हवा बंगला कहाँ पे है, तो अलवर में। हवा बंगला अलवर में। इसके अलावा खातर महल याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में खातर महल, ठीक है। तुलाती महल जोधपुर, रानी लक्ष्मीबाई के महल और तात्या तोपा के धौलपुर में, और बनेड़ा महल भीलवाड़ा में, और हवा बंगला अपने अलवर में बन रखा है। तो इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। राजस्थान के अपने जितने भी महल थे इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा कर लिए, कहीं तो यहाँ पे कर लिए और कई महलों में तो आपको अपने डिटेल में बता ही दिया गया है। दुर्गों में महल, सब महलों को बता दिया है कहाँ कहाँ कौन सा महल है, और यहाँ पर अलग से भी अपने कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर ली है। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।